वॉशरूम का कमरा बहुत देर से बंद है और अंदर में जो महाशय बैठे हैं वो अभी और देर लगाने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि हर दूसरे घर में आपको ये किसी न किसी के साथ जरूर मिल जाएगा मामला। इसका बहुत सारे कारणों में से एक मुख्य कारण है कब्जियत, और वही आगे चल के पायल्स का रूप ले लेता है, जिसे बवासीर भी हिंदी में कहते हैं। अगर समय रहते इन सारी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान ना किया जाए तो ये बहुत सारे मुश्किलों को हमें जीवन में देता है। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसे हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, और यदि अगर पाइल्स हो गया है तो कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। बवासीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें नस जो है मल द्वार या गुदा द्वार की, उसके अंदर या बाहर वाले नसों में सूजन होने लगता है, और ये सूजन कभी कभी बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, और अत्यधिक उसमें प्रेशर पड़ने से इसमें खून का भी स्राव होने लगता है। जो मल द्वार है उससे खून के थक्के बाहर आने लगते हैं। कुछ सामान्य से लक्षण जो बवासीर के हैं, जैसे खुजली होना, मलद्वार के आसपास खुजली होना, या उससे खून का थक्का निकलना, बलगम निकलना, बहुत ज्यादा परेशानी होना, मूवमेंट करने में, इधर उधर चलने में, बैठने में दर्द का महसूस होता है, ये आम लक्षण है बवासीर के। बवासीर को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है, वादी और खूनी। वादी अंदरूनी या बाहरी भी हो सकते हैं और खूनी भी अंदरूनी या बाहरी भी हो सकते हैं। वादी में बहुत अधिक दर्द का महसूस होता है और खूनी में खून का स्राव होता है। दर्द बहुत कम या ना के बराबर भी हो सकता है, और ये जो नस है वो दोनों में अंदरूनी या बाहरी कोई भी नस सूजन उसमें हो सकता है। अब एक और है प्रोलैप्स्ड। इसमें क्या होता है कि जो नस है जिसमें सूजन हो गया है, अंदर में अंदरूनी नस में जो सूजन हो गया है मलद्वार के, वो मस्से के रूप ले लेते हैं और वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जब मल त्याग के दौरान बहुत अधिक जोर लगाते हैं लोग, तो उसमें वो नस मस्से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर दिखाई देने लगते हैं, और ये दर्दनाक भी होते हैं, और कभी कभी फट के उनमें से खून का स्राव भी होने लगता है। अब जानते हैं कि क्या क्या कारण है, हम क्या गलतियां करते हैं अपने जीवन में कि ये जो पाइल्स है, बवासीर है, वो अत्यधिक बढ़ता है या होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे पहली गलती, बहुत देर तक टॉयलेट रूम में बैठना। मतलब हम आजकल जो हमारी आदतें हो गई हैं कि हम मोबाइल लेके या कोई पेपर लेके अपने टॉयलेट रूम में घंटों घंटों बैठे रहते हैं, और इससे क्या होता है, मल द्वार के जो नस है उस पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ने लगता है, और इतना अधिक प्रेशर पड़ने के कारण वो धीरे धीरे उसमें सूजन होने लगता है, और साथ ही फट जाने के कारण उसमें रक्तस्राव भी आगे चल के होने लगता है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कब्जियत को इग्नोर करना। मतलब कुछ लोग जो कब्जियत को अक्सर, कब्जियत जो होता है वो ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहते हैं, जिसके कारण ये कब्जियत बहुत लंबे समय तक रहने के कारण बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं मल द्वार के जो नस नाड़ियां हैं उस पे, और ये फिर पाइल्स का रूप लेने लगते हैं। और क्या गलती करते हैं, जब मल त्याग का जो प्रवृत्ति है, मल त्याग का जो आने लगता है मन में कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन लोग किसी भी कारणवश या व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से उसको इग्नोर कर देते हैं कि मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। तो ये क्या है, प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल अर्थ है, प्राकृतिक रूप से हमें ये भावना आता है कि हाँ हमें अब इसका त्याग करना चाहिए, लेकिन इस प्राकृतिक जो कॉल है, नेचुरल कॉल है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे जो टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं, नर्व्स डैमेज होने लगते हैं, और आगे चल के पाइल्स का रूप, बवासीर का रूप ले लेते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, अत्यधिक मोटापा का होना। जब शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा होगा, बहुत ज्यादा फैट होगा, तो जब मल त्याग करने के लिए बैठेंगे तो सारा जो भार है वो मल द्वार के चारों तरफ जो नस नाड़ियां हैं उन पे पड़ता है, और ये भी पाइल्स का कारण ले लेते हैं। कभी कभी गर्भावस्था की स्थिति में भी पाइल्स होता है, और वो अपने आप ही गर्भावस्था के बाद ठीक भी हो जाता है। अनुवांशिक भी होता है, हेरिडिटी भी पाइल्स
माना गया है कि होता है। इसमें क्या होता है कि हेरिडिटिकली जो नस नाड़ियां हैं मल द्वार के वो कमजोर होते हैं, जिसके कारण वो मस्सा बन के या उसका जो नर्व्स है वो बाहर निकलने लगता है, उसमें खून सूजन होने लगता है और खून निकलने लगता है। लेकिन अनुवांशिक भी ठीक हो सकता है। अब हमने सारे कारणों को जान लिया और बवासीर में क्या होता है ये सब भी जान गए। अब हमारे लिए इजी होगा, बहुत ही हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे हम इस चीज का बचाव कर सकते हैं और साथ ही अगर हो गया है तो कैसे इस चीज को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं समाधान क्या है। सबसे पहले तो योगाभ्यास। नियमित रूप से अपने जीवन में कुछ जो योग है, योगाभ्यास है, उसको अवश्य उतारें और उसको नियमित रूप से करें, हर रोज करें खाली पेट। योगाभ्यास में हम क्या क्या कर सकते हैं जानते हैं। सम स्थिति से दोनों पैरों के बीच में कंधों से लगभग 1 हथेली ज़्यादा दूरी बना लेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में प्रणाम मुद्रा में जोड़ेंगे। एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएंगे। पूरा प्रेशर अपने दोनों पंजों पर देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। दोनों कोहनियों को अपने घुटनों से सटा लेंगे। इस अवस्था में 5 से 10 सेकेंड रुकेंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। मलासन। पीठ के बल लेटकर सांस छोड़ते हुए घुटना सीधा रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे 90 डिग्री तक। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे धीरे फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से सटा लेंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करेंगे। अर्ध हलासन। पीठ के बल लेटकर धीरे से सांस छोड़ते अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे, दोनों हथेलियों के सहारे कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों पैरों को लगभग 60 डिग्री के एंगल पर झुका कर रखेंगे और अपने रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अर्ध हलासन। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे और सांस लेते हुए पैरों को ज़मीन से सटा लेंगे। पुनः पीठ के बल लेटकर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटना मोड़कर दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करके घुटनों को पेट के पास प्रेस करेंगे, दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा अपने माथे को दोनों घुटनों से सटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकेंगे और सांस लेते हुए फिर वापस आ जाएंगे। पवन मुक्त आसन। इस आसन को भी 5 से 10 बार करेंगे। सभी योगाभ्यासों को अच्छे से हर रोज अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो हमें इसका फायदा बहुत जल्दी महसूस होने लगेगा। अब और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि सिर्फ योगाभ्यास से हम इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। योगाभ्यास करेंगे और साथ में गलतियां करते रहेंगे तो ये कभी ठीक नहीं होगा। तो जानते हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कभी भी टॉयलेट रूम में बहुत देर तक बैठे ना रहें। अगर प्रेशर है तो जाएं, नहीं प्रेशर है तो जब तक प्रेशर ना आए, जब तक मल त्याग का प्रेशर ना बने तब तक मत जाइए। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले गरम हल्का कुनकुना पानी पीना है। सुबह उठते ही खड़े होकर 1 से 2 गिलास गर्म पानी अवश्य पिए और उसके बाद थोड़ा टहले, थोड़ा शरीर का स्ट्रेचिंग करे, हल्का फुल्का थोड़ा ऊपर नीचे करे। इससे जो पानी है वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन तक जाएगा और जो मल है उसको लूज करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा और धीरे से प्रेशर बनने लगेगा। अगर एक बार में प्रेशर ना बने तो फिर 2-3 गिलास पीजिए और तब तक पीजिए तब तक कि प्रेशर बनने ना लगे। धीरे धीरे ये आदत डालेंगे, अपने आप ही सुबह उठते ही पानी पीते ही प्रेशर बनेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70 से 75% बना है सिर्फ पानी से। तो पानी हमारे मोस्ट ऑफ द जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, अंदरूनी जो क्रियाकलाप चल रहा है टूट फूट का, बनने का,
वो सब में पानी बहुत आवश्यक है। हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको पानी बहुत अच्छे से चाहिए, तभी जाके जो मल है वो अच्छे से बाहर निकलेगा। तो पानी कोशिश करें अपने जितना प्यास लगे उसके अनुसार अच्छे से आराम से बैठ के धीरे धीरे करके पानी पिए। मैंने कहा सुबह में आपको खड़े होके गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि इससे प्रेशर अधिक बनेगा। बट जो दिन में आप पानी पिएंगे वो हमेशा बैठ के आराम से थोड़ा थोड़ा घूट करके पानी पीना चाहिए, ताकि ये पूरे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो पानी पर्याप्त मात्रा में ले। कभी भी मल त्याग का जो भाव है, जो प्रेशर बनता है, उसे इग्नोर ना करें। जब भी प्रेशर बने तो तुरंत वॉशरूम जाइए और उस गंदगी को बाहर निकालिए। प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। यदि बहुत अधिक सूजन है, दर्द है, तो आप पायस की अवस्था में ही बात भी ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, किसी अच्छे से बर्तन या बहुत बड़े कोई टब में पानी, हल्का गुनगुना पानी, सहने लायक गर्म पानी को रखेंगे। जितना आपका स्किन, चमड़ा जितना आप सह सकते हैं उसके अनुसार पानी को गर्म करेंगे और रखेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पूरे कूल्हे को, अपने कूल्हा का जो पार्ट है उसको, जो जेनाइटल ऑर्गन है, जो आपका मल द्वार का जो एरिया है खासकर, उसको पूरा पानी में डुबो देंगे। आपके नाभि तक पानी और जांघ तक पानी आ जाए। इससे पूरा आपका पानी में जो मल द्वार का एरिया है वो डूब जाएगा। अब इसी अवस्था में 15 से 20 मिनट तक बैठे रहें। थोड़ी देर के बाद उसको, पानी को बदल दे और उसको चाहे तो सप्ताह में 1 बार 2 बार आप इसको, ये जो हिप बात है उसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नमक है वो हमारे जो सूजन है, जो आपका नस नाड़ी है उसमें सूजन आ गया है, उसको कम करता है और गर्म पानी दर्द को कम करता है। तो ये हिप बात बहुत ही फायदेमंद हो सकता है पायस की अवस्था में। तो आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। खाने में जो फाइब्रस फूड है, जिसमें रेशेदार जो खाना बोलते हैं, उसको जरूर खाइए। ये रेशेदार खाना क्या होते हैं, खासकर कच्ची सब्जियां या फल। अब कच्ची सब्जियां क्या, जैसे आप गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं खाने में, टमाटर ले सकते हैं और पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। आप चाहें तो खाने में साग ले सकते हैं और अन्य जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो ले सकते हैं। भले ही आपको अच्छा लगे खाने में या ना लगे, लेकिन फिर भी आपको लेना है। कहा जाता है या तो दवाई को खाने की तरह खाओ या खाने को दवाई की तरह खाओ। अब ये चॉइस आपका है। इसीलिए खाना में पसंद हो या ना हो, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार सब्जियां और फल अवश्य लेना चाहिए। फल में आप जितने भी खट्टे फल हैं वो भी ले सकते हैं। इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है और साथ ही जो मल त्याग का जो प्रोसेस है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, वो भी बहुत इजीली होता है। पानी युक्त जो रस युक्त जो फल है उसका भी खाली पेट अच्छे से जो आप ले सकते हैं अपने खाने में, अपने नाश्ते में ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अपना जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करें। फैट को कैसे कम करें, उपवास के द्वारा कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कैसे हम अपने फैट को कम कर सकते हैं और कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उसे जरूर चेक कीजिए और कोशिश कीजिए अपने जीवन शैली को एकदम एक्टिव रखने के लिए। जो भी काम हो उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए पहले, और अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को एकदम एक्टिव रखिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। खासकर कॉन्स्टिपेशन से बचे, और यही मेन जो मूल मंत्र है पाइल्स का। कॉन्स्टिपेशन अगर आपने सही कर लिया है तो ये आधी जो दिक्कत है वो अपने आप ही कम होने लगती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखिए और पाइल्स से खुद को बचाइए। अगर पाइल्स हो भी गया है तो इन अभ्यासों के द्वारा, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप उसको ठीक कर सकते हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़े रहे, हमारे YouTube चैनल को अवश्य एक्सप्लोर करिए, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपके काम की हैं। और हमें सुझाव अवश्य दीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी हो सुझाव जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।